हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। इस सीरीज में हम जेएलपीटी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। ये एक्सप्लेनेशन मिन्ना नो निहोंगो की बुक से इंस्पायर्ड है, लेकिन पूरी टीचिंग स्टाइल, एग्जाम्पल्स और समझाने का तरीका हमारा खुद से तैयार किया हुआ है। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज लेसन नंबर 42 की ग्रामर। सबसे पहले सभी भाइयों को हरे कृष्णा। इस लेसन में हम क्या सीखेंगे? तामे नी पार्टिकल, वर्ब डिक्शनरी फॉर्म और नाउन के साथ, और क्वांटम वा एंड मो। भाई ये लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसमें थोड़ी सी भी मतलब चूक होती है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ध्यान से सुनना भाई, हर एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। और हमारी कोशिश रहेगी कि भाई आप ना एक बार में ही ना इस पूरे मतलब इस लेसन को पूरा कंप्लीट, इसकी ग्रामर में आप एक बार में कंप्लीट कर सको इसकी ग्रामर। तामेनी, तामेनी होता भाई पर्पज के लिए या रीजन के लिए। डेफिनेशन है इसकी, किसी भी काम को का पर्पज या ऑब्जेक्टिव बताने के लिए। हिंदी में इसका सेंस आएगा करने के लिए या के लिए, ठीक है। तो के लिए इसका सेंस देगा, ठीक है। हिंदी में जो इसका मीनिंग निकलेगा, तामेनी का मतलब होता है के लिए या कोई काम करने के लिए, पर्पज के लिए, रीजन के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है? वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म के साथ तामेनी लगेगा और नाउन के साथ नो लगा के फिर तामेनी लगेगा, ठीक है। बहुत छोटा सा लेसन है, तो ध्यान से सुनना भाई, एक एक पार्ट, एक एक एग्जाम्पल्स को, एक एक पार्टिकल को। क्योंकि अभी थोड़ा सा ध्यान से सुन लोगे ना तो भाई मैं यकीन मानो आपका ना ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल 100% ये पैटर्न क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले था भाई हमारा पहला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है निहोन ए इकू तामेनी। तो इकी मास है, इकी मास की डिक्शनरी फॉर्म हुई ना इकू। तो इकू तामेनी ओ काने ओ थामेते इमास, कि भाई मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूं। अब ते इमास हम उसमें पढ़ चुके हैं ग्रामर में ऑलरेडी पहले, कि भाई कंटिन्यूअस जो काम अभी हम कंटिन्यूअस स्टेट या स्टेट में, सॉरी, हाँ, कंटिन्यूइंग हम कोई काम कर रहे हैं तो वहां पर हम वर्ब की ते फॉर्म के साथ ई मास लगाते हैं। तो थामे मास है वर्ब इकट्ठा करना, ठीक है, पैसे वगैरह जोड़ने के लिए हम। जैसे चौकिन में होता है, चौकिन भी एक अलग वर्ड होता है, उसमें होता है कि भाई आप सेविंग कर रहे हो हर मंथ ना। तो ते ई मास ये होता है इकट्ठा करना। तो भाई ते ई मास मतलब अभी भी आप इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन क्या है कि कंटिन्यू स्टेट है ना, कि अभी फिलहाल एकदम ऐसे थोड़ी ना गुल्लक में पैसे डाल रहे हैं, है ना, लेकिन इकट्ठे कर रहे हैं। भाई सैलरी आती है तो हर महीने 10,000 इधर रख लेते हैं, 2,000 इधर रख लेते हैं, 500 इधर रख लेते हैं। तो भाई मैं किसी काम के लिए, किसी पर्पज के लिए या किसी रीजन से निहोने इकू तामेनी, तो मतलब भाई कोई रीजन क्या है उसका, उसका पर्पज क्या है, जापान जाना। तो उसके लिए तामेनी वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म के साथ ओकाडे ओ थामेते इमास, ते इमास होता है कि कंटिन्यूअस के लिए। नेक्स्ट है केंको नो तामे। अब केंको होती है भाई हेल्थ हमारी। अब नाउन है, नाउन के साथ हमने क्या लगाया, पहले नो पार्टिकल लगाया, फिर हमने लगाया तामे नी। तो नाउन नो तामे नी उन्दो सीतेमास, कि भाई मैं उन्दो सीमास होता है करूंगा, और उन्दो सीतेमास की भाई मैं अभी भी कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं करता हूँ एवरीडे, तो उन्दो सीतेमास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिकेन। सिकेन नो तामे। अब सिकेन हमारा नाउन है और नाउन के साथ हम नो पार्टिकल लेते हैं। सिकेन नो तामे नी माइनिची बेंक्यो सीमास, कि भाई मैं डेली जैपनीज पढ़ता हूँ, किसके लिए, रीजन क्या है, रीजन है हमारा एग्जाम, और नाउन आ रहा है तो नो पार्टिकल यूज करेंगे, है ना। नेक्स्ट है हमारा कोदोमो नो शोराई। शोराई होता है भाई फ्यूचर, मीराई भी होता है, लेकिन जब हम मतलब फ्यूचर की, ऐसे वाले फ्यूचर की बात करें ना कि भाई हमारा फ्यूचर सिक्योर करना, किसी और का फ्यूचर सिक्योर करना, या किसी का भविष्य देखना, तो इन वर्ड्स में हम मिराई की मिराई को यूज नहीं करते, हम श्योराई को यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे भाई तुम्हारा फ्यूचर का सपना क्या है, तो श्योराई नो यू मेवा नान देश का, ठीक है। तो कोदोमो नो श्योराई, भाई सॉरी, बच्चे के भविष्य के लिए। अब श्योराई नाउन है तो नो पार्टिकल लगेगा तामेनी, भाई मैं उसके भविष्य के लिए बेंक्यो सासेमास, कि भाई पढ़ाई करवा रहा हूँ उसकी, ठीक है। सासेमास थोड़ा आगे का आ गया ना, अभी आया नहीं है ना सासेमास, कोई बात नहीं। चौकिन रख लो यहाँ पे ना, चौकिन रख सकते हो कि चौकिन सीतेमास, कि भाई मैं चौकिन कर रहा हूँ, मैं पैसे जोड़ रहा हूँ बच्चे के भविष्य के लिए। जैसे ग्रामेटिकली गलत नहीं है ये, लेकिन सासेमास अभी हमारा पैटर्न आया नहीं है ना शायद। नेक्स्ट है हमारा, ये आ चुका है, याद ना मुझे अच्छे से, अभी मैं डाउट में हूँ। निहोंगो हो गया भाई जैपनीज। जैपनीज हो जोजू नी नारू।
जोजू नी नारू, जोजू क्या है, ना एडजेक्टिव है, और ये नी नारी मास वाला नी नारू है। अब नी नारी मास की डिक्शनरी फॉर्म क्या होगी, नी नारू। तो हमने ना नी नारी मास लेसन नंबर 16 या 17 में पढ़ा है कि टू बिकम के लिए यूज करते हैं। नी नारी मास का फॉर्मूला क्या है, अगर ई एडजेक्टिव के साथ नी नारी मास आ रहा है तो हम उसको ई एडजेक्टिव को कू में चेंज कर देते हैं। जैसे कि तकाई का तकाकू, तक जैसे ओसोई का ई को हम कू में, जैसे ओसोकू है ना, ओसोकू नारी मास, तकाकू नारी मास, यासुकू नारी मास, यासुई का यासाकू नारी मास, ठीक है, सॉरी यासुकू नारी मास, इस तरह से ना। हाँ, मुजुकासी है, मुजुकासिकू नारी मास, ओमोसिरोई है, ओमोसिरोकू नारी मास। तो ई एडजेक्टिव आ रहा था हम कू लगाते, लेकिन अगर ना एडजेक्टिव या नाउन है तो हम नी के साथ नारी मास लगाते। तो ये जोजू है, जोजू हमारा ना एडजेक्टिव है, तो जोजू नी नारी मास। तो अब नी नारी मास का हमने डिक्शनरी फॉर्म में क्या कर दिया, नारू कर दिया, और नारू के साथ हमने लगा दिया तामेनी, क्योंकि तामेनी का भी तो अपना रूल है ना कि डिक्शनरी फॉर्म के साथ चलेगी। अगर डायरेक्ट जोजू के साथ नहीं चलती, क्योंकि ये नाउन है, सॉरी ना एडजेक्टिव है, नाउन होता तो डायरेक्ट भी हम नो लगा के और चला देते। रेंशु सीमास, भाई प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट है हमारा नी, वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म के साथ नो लगेगा और नाउन के साथ नी लगेगा, ठीक है, नाउन के साथ नी लगाएंगे और इसके साथ हम ये लगाएंगे, डिक्शनरी फॉर्म के साथ नो लगाएंगे और फिर हम प्लस नी करेंगे, ठीक है। हाँ, फिर हम प्लस नी करेंगे। इसको थोड़ा सा ना ऐसा कर दो, थोड़ा सा ना, हाँ, आपको थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन कम क्रिएट हो ना। हाँ, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि भाई डिक्शनरी फॉर्म अगर यूज करें तो नो लगाएंगे और नाउन के साथ फिर हम डायरेक्ट नी लगा देंगे। अब इसका किसी पर्पज के लिए, डायरेक्शन के लिए, रीजन के लिए या कोई काम करने के लिए स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म के साथ वर्ब को पहले डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर नो लगाएंगे और फिर उसके बाद नी लगा के फिर आगे कोई भी सेंटेंस या वर्ब। ऐसे ही नेक्स्ट नाउन के साथ सीधा नी लगाएंगे और उसके बाद वर्ब या फिर कोई भी सेंटेंस लगा देंगे। जैसे कि काईमोनो, अब काईमोनो क्या है, काईमोनो है नाउन, तो नाउन का क्या है फॉर्मूला, नी लगेगा, तो काईमोनो के बाद हमने लगा दिया नी, काईमोनो नी। अब आ गई नेक्स्ट वर्ब इक्कीमास की, भाई मैं शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ, कि तो इसमें हमारा पर्पज आ गया ना, हमारी डायरेक्शन भी आ गई, रीजन भी आ गया, और करने के लिए का तो सेंस दे ही रहा है कि शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, इसमें के लिए लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम ना, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूं। तोमोदाची नी आओ नी, अब देखो क्या है, तोमोदाची है दोस्त, ठीक है, तो हमने क्या किया, तोमोदाची नी बेकी भाई दोस्त से, आओ नो तो मिलने के लिए, तो हमने क्या करना पड़ेगा, पहले हमने वर्ब को क्या करना पड़ेगा, डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करनी पड़ेगी, तो हमने डिक्शनरी में चेंज कर दी, आई मास का हो गया आऊ, और हमने फिर नो लगाया और फिर हमने नी लगाया और फिर हमने नेक्स्ट वर्ब लगाई, तो ये क्या बना, तोमोदाची नी आओ नोनी। तो इसको बोलते हैं नोनी पैटर्न भी बोलते हैं इसको ना, नोनी पैटर्न, इसलिए का सेंस देता है नोनी फोर का। नोनी के हम दो यूज करेंगे, एक जब ना रिजल्ट हमारा अनएक्सपेक्टेड आए तो भी हम नोनी यूज करते हैं, और एक हमारा के लिए का सेंस देता है, तो दोनों चीज हम आगे कवर कर लेंगे। ये नोनी हम कवर करेंगे शायद, तो पता ना ऑलरेडी हम 37 लेसन में कवर कर चुके हैं या फिर अभी आगे आएगा, शायद तो 46 लेसन में आएगा तब भी ना नोनी, 46 या 45 में आएगा ठीक है, 43 में तो आएगा नहीं, 47 में भी नहीं आएगा, 40, हाँ 45 में है ना नोनी, देखो ये आ रखा 45 है ये लेसन, कोई बात नहीं, अब कम अभी वापस आ जाते हैं 42 पे ही। तो चलो भाई, कहाँ पर थे हम, निहोंगो की बैंक क्यों कर ली थी हमने, काइमोनो, हाँ हम थे यहाँ पे। अबे निहोंगो ओ बेंक्यो शुरू नो की मास्ता, अब डिक्शनरी फॉर्म क्या हुई, पहले हमने डिक्शनरी फॉर्म की है ना इसकी, नो और नी लगाया ना यहाँ पे, निहोंगो नो बेंक्यो शुरू नो नी, नी, ठीक है, कमांड प्लस में कॉपी, ओह सॉरी जड़, हाँ, तो इसमें आएगा बेंक्यो शुरू नो नी, पहले हमने डिक्शनरी फॉर्म में चेंज की है ना, फिर हमने नो लगाया और फिर हमने नी लगाया, तो निहोंगो ओ बेंक्यो शुरू नो नी की मास्ता। नेक्स्ट है जैपनीज पढ़ने के लिए आया था, एगा ओ मीनी की मास्ता। अब ना एगा ओ मीनी की मास्ता,
वैसे तो इसका बनेगा मीरू नोनी, ठीक है, लेकिन आप ना डायरेक्ट भी जो हमने ना लेसन नंबर 16 में या लेसन नंबर 13 में या 14 में जो हमने ना N5 में पढ़ा था ना, तो ये सेम एज इट इज मैंने इसलिए लिखा ताकि ना हम ना इसी बहाने ना उस वाले पैटर्न को याद रख सके, ठीक है। तो ग्रामेटिकली ये भी गलत नहीं है, ग्रामेटिकली मतलब कि भाई ग्रामर के उससे ना ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर इस पैटर्न पे चलेंगे तो हमको इसको ना मीरू नोनी करना होगा, इसको हमें मीरू नोनी करना होगा, वरना मी नी सीधा वर्ब की मास हटाओ और नी पार्टिकल लगा दो। ये रूल हमने पढ़ा है ना N5 में, के लिए का सेंस देने के लिए ना। कोई बात नहीं, लेकिन वरना अभी मैं ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता ना तो याद नहीं आता, इसलिए कि चलो इसको ना वहाँ पे जब पढ़ेंगे ना तभी याद आ जाएगा तुरंत। नेक्स्ट है ताबे नी, सेम चीज है, ताबे मास होता है ना, ताबे नी इकिमाशो, खाने के लिए चलते हैं, लेकिन अगर इस पैटर्न के हिसाब से चलें तो ताबेरु नो नी इकिमाशो, ठीक है, इस तरह से कमांड प्लस कॉपी। नेक्स्ट है हासामी वा कामी ओ किरु नोनी, भाई पेज को कैंची पेज को काटने के लिए सुकाई मास, यहाँ पर ये भाई पर्पज के लिए, यहाँ पे पर्पज आ रहा है भाई, हासामी का यूज क्या करेंगे, पेज को काटने के लिए करेंगे, ठीक है, तो के लिए का सेंस और पर्पज आ रहा है। कोनो आपूरी व बैंक्यो शुरू नोनी, कि भाई यह एप्लीकेशन पढ़ाई करने के लिए याकुनी ताचिमास, कि भाई यूजफुल है, हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये भी हमारा एक तरह से डायरेक्शन या रीजन में आ गया, पर्पज में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा नोनी। होप करते हैं कि भाई ये चीज़ ना हम आप लोगों को अच्छे से चीज़ ना, छोटी छोटी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हमारा क्वांटर के साथ वाह डेफिनेशन, मिनिमम या कम से कम का जब हम सेंस देते हैं तो स्ट्रक्चर है काउंटर के साथ वाह लगा दो, ठीक है, क्वांटिफायर के साथ सीमा से ना, हाँ क्वांटिफायर के साथ वाह पार्टिकल लगा दो, इसका सेंस आएगा भाई कम से कम। जैसे कि सांजिकावा बेंक्यो सीमास, भाई कम से कम यार 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, सांजिकावा बेंक्यो सीमास मतलब उसके हिसाब से 3 घंटे कम है थोड़े से ना, हाँ भाई कम से कम 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, ठीक है। तो निकाइवा इकीमास, कम से कम 2 बार जाऊंगा, ठीक है, जैसे भाई कहीं पर भी जाना, भाई मैं यार वहां पे यार कम से कम 2 बार जाऊंगा, निकाइवा इकीमास, ठीक है, इस तरह से भाई कि उसके हिसाब से कम जाऊंगा। ये चीज ये है कि भाई अभी ना जैसे हम जब जैपनीज, जैसे हमारा थोड़ा सा लेवल एडवांस होगा ना, तो हम जब जैपनीज से बात करेंगे तो भाई वो हम ना ये चीजें ना हम ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि भाई ये वहां से क्या बोलना चाह रहे हैं। वैसे ये भाई टॉपिक मेकर पढ़ा है ना हमने अभी तक, तो हम कंफ्यूज होंगे कि ये टॉपिक बना रहा है या क्या कर रहा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये चीजें समझ जाते हैं, बेसिक चीजें हैं, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, इंप्रूव हो जाएगी, बस आपको ये चीज माइंड में रखनी है, ठीक है। इश्यू कानवा, कि भाई कम से कम 1 वीक यासुमिमास, कि यार इश्यू कानवा यासुमिताई देस, यासुमिताई देस, यासुमिताई का मैंने आपको बताया था ना कि भाई वांट का सेंस देता है और किसी भी वर्ब का मास हटाओ और ताई ऐड कर दो, है ना, ताई देश लगा दो, तो यासुमी मास का मास हटाओ ताई देश लगा दो, भाई मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। गोनिन वा की मास्ता, कि भाई 5 लोग आ गए, की मास है तो आएंगे, गोनिनवा तो भाई कम से कम 5 लोग आएंगे। अब ठीक है, तो इस तरह से ना, हाँ जैसे भाई कि अभी आप कहो भाई आपकी शादी है, आप कहोगे भाई यार मेरे शादी में ना कम से कम यार कि एक 1 करोड़ तो ज़्यादा हो गया ना, कितना बोल रहा हूँ, हाँ मतलब करे भाई आजकल पैसे तो ज़्यादा लगते हैं ना, तो 10 लाख ना, कि भाई मेरी शादी में कम से कम ना 10 लाख लगेंगे, है ना, तो उस केस में आप बोल दो, ठीक है, कि 10 लाख, भाई की केक कौन सी की में 10 लाख रुपए लगेंगे, तो उन केस में, इस तरह के केसेस में हम वाह पार्टिकल का यूज कर लेते हैं। जैसे कि भाई किक कौन सी की वाह, 10 लाख को कितना बोलेंगे, 10 मिलियन, ना ना 10 लाख को 1 मिलियन ना, हाँ कि भाई 1 मिलियन रुपये का ककारी मास, कि कौन सी की वाह 1 मिलियन रुपये का ककारी मास। नेक्स्ट है कहाँ पर थे हम, फुत्सुकावा, कि भाई 2 दिन, हतारा की मास, भाई मैं कम से कम 2 दिन काम करूंगा तब बात बनेगी। नेक्स्ट है हमारा मोह का सेम यही है, वाह का था कम से कम, मोह है कि यार ज्यादा, ठीक है भाई ये लार्ज क्वांटिटी होगी, भाई आप सरप्राइज होगी कि इतना ज्यादा, जैसे आप बोलो यार 1 वीक, अभी इसने क्या बोला कि यार मैं 1 छुट्टी 1 वीक यासुमी करूंगा, अब आपका वो बोल दे
इशू काम हो यासुमिनो, ठीक है, इस यासुमुनो डिक्शनरी फॉर्म के साथ नो लगेगा ना। हाँ लेकिन वो क्या है कि यासुमी नाउन भी है ना, तो हम इसे जापानीज में चलता है यासुमी नो भी बोल दो, पर यासुमुनो अगर हम ना जेएलपीटी के हिसाब से एकदम प्रॉपर चले वरना नंबर कट जाएंगे। तो यासुमुनो डिक्शनरी फॉर्म के साथ हमने नो लगाया है ना, डिक्शनरी फॉर्म के साथ जब भी हम नो लगाते हैं तो वो नाउन बन जाता है, ये हम पार्टिकल ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इशू कामो यासुमुनो, इशू कानमो यासुमुनो। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सांजिकामो बेंक्यो सीमास्ता, कि यार भाई आज तो 3 घंटे पढ़ाई कर ली, तो इतने ज्यादा कर ली कि 3 घंटे बहुत ज्यादा लग रहे हैं उसे। गो काइमो इक्कीमास्ता, कि यार मैं 5 बार आ चुका हूँ, कोई मतलब हद है क्या। अब जैसे भाई कोई हो, आपने भाई किसी को पैसे उधार दे दिए यार कि मैं यार 5 बार आ चुका हूँ, गो काइमो की मास्ता है वो। तो इस तरह से ना जून इन मो की मास्ता, अब कहोगे यार बर्थडे पार्टी थी, 5 लोग को इनवाइट किया था, 10 लोग आ गए, अब दारू कम पड़ गई तो ऐसे केस में ना यार 10 लोग ज्यादा आ गए है ना, तो जून इन मो की मास्ता, इस तरह से। अब है फुत्सुकामो, कि भाई 2 दिन यासुमिमास, अब ज्यादा पी ली तो 2 दिन रेस्ट करूंगा। अब वो दूसरा पूछे इतनी ज्यादा पी ली थी क्या जो 2 दिन रेस्ट करेगा, तो फुत्सुकामो यासुमुनो, इस तरह से। इच्चिमायेन मो ककारे मास्ता, अब कहो यार बर्थडे पार्टी में तो 10,000 रुपये लग गए, अब यार ज्यादा लग गए है ना, अब दुख हो रहा है। तो अब ये इस तरह से आपको ना चीजें याद रखनी है, तो टेंशन लेने की जरूरत ना, याद रह जाएंगी। ठीक है, ये थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इसको अभी करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। तो भाई ये आपके ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। ओहो एग्जांपल्स रह गए। तो ये भाई एग्जांपल्स हैं, तो इन पे आपको प्रैक्टिस करनी। निहोने इकु ओकाने ओ थामेतेमास, ठीक है। तो भाई इसमें क्या आएगा, ये काइमोनो है, इकीमास है, शायद भाई मेरे हिसाब से आपकी कांजी तो बिल्कुल क्लियर होगी ना। सांजिकान बेंक्यो सीमास्ता, ठीक है। गोकाई 5 बार इकीमास्ता, ठीक है। केंको उन्दो, ठीक है, कि भाई हेल्थ के लिए मैं वो करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये हैं भाई आपकी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो भाई अगर आप इनको मतलब कि सोल्व अगर कर रहे हो तो कमेंट्स में बताया करो यार, आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। और फिर भी यार कुछ अच्छा बुरा कुछ तो कमेंट्स छोड़ा करो पीछे, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। हम भी फिर कंफ्यूज होते हैं कि भाई सीरीज डाल तो रहे हैं कि पता ना कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है कैसा ना आ रहा ना, क्योंकि थोड़ा भाई लाइक कमेंट कर दिया करो यार। नेक्स्ट है भाई, अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो लाइक करो, कमेंट करो, और कमेंट में ज़रूर बताओ कि भाई कैसा लगा आपको हमारा जैपनीज़ पढ़ाने का तरीका। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, सभी भाइयों को राम राम।